बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूं और आप देख रहे हैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी यूट्यूब चैनल। आज हम अपने व्यूअर्स के साथ एक करंट इशू के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि उनके जो पाँव के नेल्स होते हैं या उनके जो हैंड्स, जो हाथ के नेल्स होते हैं, इनमें उनको इन्फेक्शंस होता है। सम टाइम ऐसे फीमेल और मेल पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके पाँव के जो अंगूठे होते हैं उनके नेल की शेव ना सही होने की वजह से वो नेल अंदर स्किन के अंदर चला जाता है और वहाँ पे वो एरिया इन्फेक्टेड हो जाता है। और ऐसी सूरत हाल में पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं कि मुझे जो है वो इसमें पेन है या स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है या मुझे इस नेल के अंदर बहुत शिद्दत से पेन होता है या इसमें पस निकलती है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने देखा है कि मेल फीमेल काफ़ी तादाद में हमारे पास इस कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। और उन पेशेंट के साथ हम ये बात जब करते हैं कि आपका ये मसला कब शुरू हुआ, तो पेशेंट हमें ये बताते हैं कि चूँकि मेरे पहले मसला नहीं था तो मैंने जब अपने नेल तराशना शुरू किए तो या तो मैंने बहुत ज़्यादा पीछे तक इनको काट दिया या मैंने इसकी प्रॉपर शेव ना बनाई या इसको कुछ ऐसे होते हैं जो नेल बाइट करते हैं, यानी अपने नाखनों को अपने मुंह के ज़रिए वो इसको खाते रहते हैं। ये अक्सर हमने देखा है मेल फीमेल के अंदर ये आदत पाई जाती है। अब ऐसे पेशेंट जो अपने नेल चबाते हैं, नेल खाते हैं, उसकी भी एक रीज़न होती है, ये भी एक बीमारी है। वो रीज़न क्या है कि जब उसकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी होती है, यानी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, आयरन डेफिशिएंसीज है, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसीज हैं, तो ये वो सिनेरियो होते हैं जिसमें मेटल की और जो उनकी बॉडी में मिनरल्स की कमी होने की वजह से वो मेल हो फीमेल हो वो अपने नेल को बाइट करते हैं। अब जब अपने नेल को बाइट करते हैं तो या नेल को अपने खाते हैं, चबाते हैं, तो वो करते करते उनके नेल जो है वो तकरीबन उन्होंने 50% नेल आगे से खा लिया होता है। जब नेल को आप ज़्यादा क्वांटिटी में तराशते हैं, काटते हैं, तो नेल के जो आगे वाली आपकी स्किन होती है, जो आगे वाला आपका पार्ट होता है बॉडी का, या जो आगे वाला हिस्सा होता है, या जो आगे वाला मसल्स होता है, ये जो गोश्त का लोथरा होता है, ये जो आपकी फिंगर का पोरा होता है, ये आगे की, चूँकि नेल आप पीछे तक काटते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है और फिर आपके नेल की शेप जो है वो छोटी होती जाती है और जो आपका मसल होता है या जो आपकी स्किन होती है वो इसके ऊपर ग्रो करती जाती है। और ऐसी सूरत हाल में वो आपके नेल की शेप भी ख़राब हो जाती है। आपकी जो उंगलियों के पोरे हैं, जो आपकी स्किन है, ये भी आपको बुरी लगती है, क्योंकि जब आपके हम सीधे हाथ रखवा के अपने क्लिनिकल ट्रायल में एग्जामिन करते हैं तो लोगों के चूँकि नेल बाइट करने की वजह से या नाखून सही तरीके से काटने की ना वजह से वो उनके नाखून कम काटते हैं तो वो उनकी जो नोकें होती हैं वो अंदर स्किन में चली जाती हैं। अगर ज़्यादा काटते हैं तो जो स्किन होती है वो आपके नेल के ऊपर चढ़ जाती है। तो दोनों ही सूरतों में इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। ज़्यादातर पेशेंट जो है वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इस कंप्लेंट के साथ रिपोर्ट होते हैं कि उनके जो पाँव का थंब वाला नेल होता है, यानी जो पाँव का अंगूठा होता है, उसका जो नेल होता है, चूँकि वो काफ़ी क्वांटिटी में बड़ा होता है और सख्त भी होता है, उसको जब वो काटते हैं या सही तरीके पे नहीं काटते तो वो जो होता है फ्रंट से तो वो काट के उसको बैलेंस कर देते हैं, लेकिन उसके जो कॉर्नर्स होते हैं या उसके जो नोकें होती हैं या उसके जो कोने होते हैं, उनको अगर वो सही तरीके से नहीं काटते तो वो कोने, चूँकि उनकी शेव नीचे की तरफ होती है और वो आपके मसल यानी स्किन के अंदर चला जाता है। स्किन के अंदर जब जाएगा तो स्किन में आपके टिश्यू डैमेज होंगे। जब स्किन के टिश्यू डैमेज होंगे तो वहाँ पे पस पड़ने का ख़तरा होता है, फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, डर्माटाइटिस हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और ऐसी सूरत हाल में वहाँ पे पस पड़ सकती है। फिर जब आपको इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब आते हैं तो हम फिर उसको 5 से 7 दिन कंटिन्यूसली उसको वॉच करते हैं, उसके नेल की सफाई करते हैं, फिर उसको ड्रेसिंग करते हैं और ड्रेसिंग के साथ साथ हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर हमें पेन किलर्स देने पड़ते हैं, तब जाके वो सेटल होता है। अगर बहुत ज़्यादा मसला बिगड़ा हो तो हमें उसका नेल निकालना पड़ता है और डिफरेंट किस्म के क्लिनिक्स पे या आप सर्जन के पास जाते हैं तो वो आपका नेल निकाल देते हैं। लेकिन जब दोबारा नेल आता है फिर आप उस नेल की अगर प्रॉपर सफाई नहीं करते, उसके कॉर्नर की सफाई नहीं करते, या आप नहाने के बाद अपने नेल्स की सफाई नहीं करते, या आपके नेल्स के नीचे मट्टी है, डस्ट है, या इस तरह का कोई भी गर्दो गुबार जाता है और आप प्रॉपर जब घर में जाते हैं
या घर में होते हुए आपको ये सारी चीज़ें होती हैं, आप उसके अपने नेल्स की प्रॉपर सफाई नहीं करते, जो कि मेडिकली और साइंटिफिकली तरीके के साथ करनी चाहिए, वो जब आप अपने हाथों के नाखूनों की और पाँव के नाखूनों की हिफाजत नहीं करते तो ये नेल जो है ये स्किन के अंदर जाके आपकी स्किन के टिश्यू को डैमेज कर देते हैं और ऐसी सूरत हाल में आपको इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है और इसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आपके आगे आती जाती हैं। अब बेसिकली हम सबसे पहले अपने व्यूअर्स को ये बताएंगे, एक तो नेल सही तरीके पे काटने, तराशने या उसको नेल बाइट करने ना करने की वजह से जो आपके नेल्स की शेप होती है वो ख़राब हो जाती है। या तो आप बहुत ज़्यादा काटते हैं या आप बहुत कम काटते हैं। कम काटते हैं तो आपके नेल की शेप जो है ना वो आगे निकलती है, जब वो आगे निकलती है तो फ्रंट वाला पोर्शन तो निकल जाता है, लेकिन जो उसके साइडों के कॉर्नर होते हैं, जो नोकें होती हैं, वो चूँकि कितनी के बाहर जा सकती हैं, एक लिमिट पे जाके वो अंदर की तरफ डिप होना शुरू हो जाती हैं और वो फिर आपकी स्किन के अंदर चली जाती हैं। जब स्किन के अंदर जाती हैं तो वहाँ इन्फेक्शन का खतरा होता है। इसी तरह आपके हाथ के नेल हों या पाँव के नेल हों तो ये सब में ये प्रॉब्लम होती है। जब आप उसको ज़्यादा काटते हैं, मसलन ये नेल आपकी जो फिंगर का पोरा है नीचे वाला, इसके बैलेंस में रख के नहीं काटते तो फिर क्या होता है कि नेल आपने ज़्यादा काट दिया और जो नीचे वाला पोरा है, चूँकि नेल आपने ज़्यादा काट दिया और आगे से स्किन खाली होगी, अब वो जो आपकी जो फिंगर का नीचे वाला जो पोरा है, पोर्शन है, स्किन है, ये जो टिश्यू है वो फिर ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह आपका नेल छोटा होता जाता है और मसल उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। लेकिन अगर आप उसको कम काटते हैं तो नेल की जो नोकें होती हैं वो प्रॉपर नहीं काटते या उनकी सफाई नहीं करते, तो ऐसी सूरत हाल में वो नोकें स्किन के अंदर चली जाती हैं, तो भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। अब इसका सही मेडिकली और साइंटिफिकली जो तरीका है कि आपने अपने हाथों और पाँव के नाखूनों की हिफाजत कैसे करनी है, अपने आप को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले जब आप अपने नेल तराशें तो प्रॉपर तरीके पे जो आपकी उंगली के मसल्स हैं, जो आपकी फिंगर्स के पोरे हैं, स्किन है, इनके बराबर में रखते हुए जो इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो नेल हो उसको आप नेल कटर से रिमूव करें और इसके कॉर्नर की भी प्रॉपर शेप बनाएं। मसलन अगर गोलाई में आपका जो नेल है तो उसको आपने फ्रंट से स्ट्रेट काटा, फिर साइडों से थोड़ा काटा, फिर इस साइड से काटा, फिर उसके दरमियान में जो नेल कटर के अंदर एक ऑप्शन होता है जिससे आप उसको रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद आप उस नेल को बैलेंस में कर देते हैं और जब दोबारा वो नेल आता है तो वो उसी शेप में आगे बढ़ता है। जब आप ऐसा नहीं करते, उसके कॉर्नर छोड़ देते हैं, तो वो जब नेल बढ़ता है तो वो फिर डायरेक्टली आपकी स्किन को हिट करता है और आपके टिश्यू डैमेज होते हैं और ऐसी सूरत हाल में आपको नेल इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन में आपको फंगल इन्फेक्शन है, स्किन टिश्यू डैमेज होते हैं या स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, तो इस तरह के कई मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह पाँव के नाखून हो, हाथ के नाखून हो, खुसूसन जो पाँव के अंगूठे, हाथ के अंगूठे, इनके नेल को बराबर काटें, पोरों के बराबर रख के काटें और सही तरीके पे काट के इनको प्रॉपर जो है वो रगड़ कर इनकी बैलेंसिंग करें ताकि नेल खूबसूरत भी लगे और वो स्किन के अंदर ना जाए। अगर कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनके नेल की शेप ही ऐसी होती है, यानी वो अंदर की तरफ जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में कम अज़ कम उनको 3 से 4 दिन के बाद जब वो शावर लेते हैं तो ऐसी सूरत हाल में होना चाहिए नहाने के बाद आप जो है ना वो अपने नेल को अंदर से वॉश करें, उनकी सफाई करें प्रॉपर, जो है वो उनको वॉश करने के बाद, सफाई करने के बाद जब वो ड्राई हो जाएं तो फिर जो है वो नेल के अंदर मट्टी, डस्ट, साबुन, शैम्पू, कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी उसको जमा ना होने दें, क्योंकि वो चीज़ें जब नीचे जमा होती हैं वो आपकी स्किन के अंदर फंगल इन्फेक्शन पैदा करती हैं, आपके टिश्यू को डैमेज करती हैं, वहाँ पे पस पड़ सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है और ऐसी सूरत हाल में आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। फिर बार बार जो है वो आपको सर्जरी करवा के अपने नेल्स जो है वो निकालने पड़ते हैं और ऐसी सूरत हाल में आप इन्फेक्शन के ज़रिए फिर एक तो आपको मेडिकेशन भी करनी पड़ती है, उसकी जो है वो फिर आपको नेलिंग भी करनी पड़ती है, नेल निकलवाने भी पड़ते हैं, सर्जरी भी करवानी पड़ती है। तो इन बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, अपने आप को इन कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए अपने नाखूनों की, हाथ के नाखून, पाँव के नाखून, इनकी प्रॉपर जो है वो हिफाजत करें और नहाने के बाद जब भी आपको लगे कि आपकी बॉडी में ड्राइनेस हो रही है या आपके नेल्स की शेप या फिंगर के अंदर अगर आपको कोई ड्राइनेस लग रही है, यानी वो एरिया ड्राई हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें। रात को जब अगर आपने बंद शूज़ पहने हुए, क्योंकि ज़्यादातर जो मसले होते हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों ने ओपन जूते पहने होते हैं, खुली जूती का इस्तेमाल करते हैं, बाहर निकलते हैं, घर में होते हैं, या पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या जो बाहर से डस्ट पड़ती है, एलर्जी होती है, पोल्यूशन होती है, तो ऐसी सूरत हाल में आपके नेल इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। इसको बचाने के लिए जब भी आप किसी काम से फ़ारिग हों, ऑफिस से निकलें,
अपने कारोबार से घर में जाएं या घर का काम काज करके जब हमारी फीमेल फ्री हो तो फौरी तौर पे अपने हाथ और पाँव की अच्छी तरह सफाई करें। इनको ड्राई करने के बाद पेट्रोलियम जेली लेके उसको अपनी फिंगर के अंदर भी लगाएं, पाँव की फिंगर के अंदर भी लगाएं और नेल की जो साइडों पे आपका ये जो पोर्शन होता है कॉर्नर वाला, इनके अंदर भी उनको डिप करें ताकि यहाँ पे ड्राइनेस ना हो। ड्राइनेस होने की वजह से आपकी स्किन डैमेज होगी और ऐसी सूरत हाल में आपको फंगल इन्फेक्शन का या स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने नाखूनों की सफाई के लिए, नाखूनों की बीमारियों से बचने के लिए, नेल की इन्फेक्शन से बचने के लिए आप अपने नेल्स को प्रॉपर तराशें, प्रॉपर काटें, पूरा काटें, पूरे तरीके से काटें। अगर नेल बाइट करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में चूंकि आप एक साइड से बाइट करते हैं फिर उसको खींच देते हैं तो भी आपके नीचे से जो है वो स्किन डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये आज का टॉपिक हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसे मेल फीमेल पेशेंट रेगुलर बेसिस पे आ रहे थे। तो हमने ये सोचा कि आज हम अपने पेशेंट को वेल अवेयर करें, वेल एजुकेट करें कि आपने नेल काटने कैसे, उसकी सफाई कैसे रखनी और अपने आप को इन्फेक्शन से कैसे बचाना। थैंक यू सो मच।